प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के सिरपुर स्थित देवी अहिल्या सरोवर उद्यान में स्वामी विवेकानंद जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापना के लिए भूमि पूजन किया, जहां महापुरुषों के जीवन दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से इंदौर नगर निगम के द्वारा एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है, जिसे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने मदद का आश्वासन दिया और इस सपने को साकार स्वरूप दिया जाएगा, ये कहा। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में स्थापित होगी स्वामी विवेकानंद की सबसे ऊंची प्रतिमा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। इंदौर को मिलेगा नया सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र। युवाओं को स्वामी जी से मिलेगी जीवन की नई प्रेरणा। सिरपुर स्थित देवी अहिल्या सरोवर उद्यान में स्वामी विवेकानंद की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। यह भव्य प्रतिमा स्वामी जी की शिक्षाओं और दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला और नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा मौजूद रहे। इस प्रतिमा का निर्माण देश के ख्याति प्राप्त मूर्तिकार नरेश कुमावत के द्वारा किया जाएगा, जिन्होंने देश भर में कई प्रतिष्ठित मूर्तियां निर्मित की हैं। प्रतिमा स्थल पर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और विचारों पर आधारित एक विशेष गैलरी भी स्थापित की जाएगी, जहां चित्रों, दस्तावेजों और डिजिटल माध्यमों से युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। हमारे विवेकानंद जी के लिए जिस प्रकार से उनने खुद का जीवन भी अपने खुद के जीवन के पक्षों को देखे, जो कभी भगवान में विश्वास नहीं करे, जो स्वयं नास्तिकता की प्रतिमूर्ति हो, लेकिन जब कोई भगवान की बात करता तो उससे तुरंत प्रश्न करते थे, क्या आपने भगवान देखा है? और भगवान देखा हो तो देखने और कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनका जो अपना बीएससी करते करते जो उनका मस्तिष्क था, उसमें वो बात भी अपने आप पाते थे कि मैं जब तक नहीं देखूंगा तब तक भरोसा नहीं करूंगा। अब ये बड़ा चुनौती का भी प्रश्न है। हमने सबने संतों की लंबी परंपरा के साथ संबंध आया तो आध्यात्मिक यात्रा में स्वयं तो सिद्धता के आधार पर जो महापुरुष होते हैं, कई साधक होते हैं, अपने आप में एहसास कर लेते देवी शक्ति का, लेकिन वो भाग्यशाली विवेकानंद जी, जिनको रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु भी मिले, जिनने कहा मैंने देखा है और जैसे तुमको मैं देख रहा हूँ, ऐसे में अपनी माँ को, काली माता को रोज देखता हूँ। तो दूसरा प्रश्न उनका था, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल दिखा सकता हूँ। अब ये हमारे लिए काम का विषय यहाँ से चालू होता है। हम कभी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे, उनके पूरे जीवन के 39 साल कुछ माह तक का जीवन है, कभी आप उनके जीवन में दूसरी बार, एक बार उनने काली माता को जो देखा है, सीधे सीधे माँ से जो साक्षात्कार किया है, लेकिन दोबारा जीवन में उनने कभी फिर वापस उस माँ के दर्शन करने की इच्छा नहीं रखी। ये हमारे लिए समझने की बात है। वो अदृश्य शक्तियाँ, जिन शक्तियों ने हमारे आस्था विश्वास को मजबूत किया है, वो देवी संपदा जिसके आधार पर दुनिया का चराचर जगत का निर्माण होता है, लेकिन हमको केवल दर्शन करने से बात नहीं बनेगी। दर्शन तो करके हमारी उस मन की जिज्ञासा का समाधान हो जाता है, लेकिन इसके बाद हमको जो उनका प्रसाद रूप शरीर मिला है, इस शरीर का उपयोग कैसे करना है, इस शरीर के माध्यम से हम अपने जीवन को धन्य कैसे कर सकते हैं। इसलिए एक बार दर्शन करने के बाद उन्होंने अपनी निर्भयता का भी आशीर्वाद पाया, दूसरी बार जीवन में एक तरह से मृत्यु पे विजय की। ये उनके अपने जीवन के शब्दों में जब उनने कहा कि दुर्बलता ये कभी जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती,
दुर्बलता, निर्बलता ये मृत्यु समान है। हमारे लिए साहस, सामर्थ्य और सभी प्रकार की कमजोरी से पार पाना ये जीवन की सफलता है। विवेकानंद जी का बाकी का जीवन निर्भय होते हुए अपने जीवन के वो सारे प्रसंग जोड़ के देखे। हम सब देखते हैं उनके जीवन का 1893 का उनका शिकागो का सम्मेलन, जिस शिकागो के सम्मेलन के माध्यम से आज भी अंग्रेजी में कोई भाषण देता है तो लेडीज और जेंटलमैन के शब्द लाता है, लेकिन अपने जो मूल भाव है भाइयों और बहनों, ये जो मूल हमारा वसुदेव कुटुंबकम का भाव है, ये विवेकानंद के माध्यम से दुनिया ने उस समय शिकागो सम्मेलन के माध्यम से समझा है। और हम सब जानते हैं अपने उस विचार, उदात्त विचार के आधार पर जब हम अपने वसुदेव को यह स्थान इंदौर के लिए एक नई पहचान, सांस्कृतिक गौरव और पर्यटन विकास का केंद्र बनेगा। इंदौर नगर निगम का ये प्रयास केवल एक भव्य प्रतिमा की स्थापना नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक मूल्यों और स्वामी विवेकानंद जी की विरासत को संजोने की दिशा में एक ठोस कदम है। ये परियोजना न केवल इंदौर बल्कि संपूर्ण देश के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगी। तो स्वामी विवेकानंद का ही पढ़ा था और इसलिए स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि वे कभी बूढ़े हुए ही नहीं, पूरे समय जवान रहे। जवान घूमने के बाद पूरी दुनिया घूमी और भारत का भगवा झंडा उन्होंने यूएस में गाड़ कर भारतीय संस्कृति का जिंदाबाद किया है। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे महापौर जी हमेशा कुछ न कुछ नया करते हैं। यहाँ पर भी 39 फीट, अभी 41 भी हो सकती थी, 51 भी हो सकती थी, पर स्वामी विवेकानंद ने अपनी देह त्यागी 39 साल में, और इसलिए उन्होंने 39 साल को ध्यान में रखते हुए 39 फीट की प्रतिमा लगाई है। महापौर जी, आपके इस प्रकार के नए सोच के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री और बहुत सहज सरल आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी के लिए भी ताली बजा दीजिए जरा जोरदार। यहाँ की विधायक माननीय मालिनी भाभी के लिए ताली बजा दीजिए। गोलू दादा हमारे आज थोड़े से निराश दिख रहे हैं, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम सब लोग हैं आपके साथ। तालियां बजा दीजिए गोली दादा के लिए भी। आलोक जी, राजेश जी, हमारे सांसद महोदय रमेश जी, सुमित जी, करौसिया जी, जीतू भाई हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, आज बहुत दिनों बाद आज कार्यक्रम में दिखे आप। कार्यक्रम में आते ही नहीं, पता नहीं मुख्यमंत्री जी, जीतू जी कार्यक्रम में आज पहली बार दिखे मुझे। मैंने कहा क्यों, बोले आज मेरा कहीं दौरा नहीं था। महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी ने कहा कि ये प्रतिमा न केवल युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से अवगत कराएगी, बल्कि उन्हें उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करेगी। स्वामी जी के आदर्श आज के युवाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं और ये स्मारक उनके विचारों को स्थायी रूप देगा। इंदौर के इस अहिल्या उद्यान में लगने वाली है। मैं अपनी ओर से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और केवल एक बात कहकर मंच पर उपस्थित और यहां आप सबका स्वागत करता हूं कि दुनिया में पहली बार हिंदुओं पे गर्व करने का काम, और सीधे ये कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, हम हिंदू हैं, ये हमारी पहचान है। इसका बोध दुनिया में भारतीयों को और भारत के माध्यम से दुनिया में यदि किसी ने कराया तो वो स्वामी विवेकानंद ने कराया। केवल 39 वर्षों की उम्र में पूरी दुनिया को सनातन आध्यात्म और संस्कार आधारित जीवन पद्धति और वसुधैव कुटुंबकम किसी ने समझाया तो स्वामी विवेकानंद ने समझाया। तो उनकी आयु की ऊंचाई की प्रतिमा, उनके कामों को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए हमने ये संकल्प लिया है और इसमें अपनी सहमति देने वाले, इस काम को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देने वाले दोनों ही सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं दोनों का और पूरे मंच का स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से युवा तरुणाई का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के सिरपुर स्थित देवी अहिल्या सरोवर उद्यान में स्वामी विवेकानंद जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापना के लिए भूमि पूजन किया। महापुरुषों के जीवन दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से
इंदौर नगर निगम के द्वारा एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है, जिसे मोहन सरकार की मदद से जल्द ही साकार स्वरूप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।